मैंने अपनी जर्नी की इस लाइफ में एक बात को बड़ा अपने अंदर एडॉप्ट रखा। हमेशा एक चीज़ पे अमल करना है कि ज़िंदगी में कोई काम भी अगर मेरे ज़िम्मे आया है तो आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको मेरी ये छोटी-छोटी वीडियो और मेरी छोटी-छोटी टिप्स आपकी ज़िंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएँ, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the company. दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ का एक हम 20 की सीरीज़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मेरी कोशिश है कि मैं जैसे कि आपको पहले वीडियो में कहा था कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी का निचोड़ आपके सामने शेयर करूं और आपको एक मोटिवेशन दे सकूं और आपको एक ट्रू रोड मैप बता सकूं कि लाइफ में सक्सेस कैसे की जाती है। आज की जो मैंने ज़िंदगी के अंदर मैं आपको छोटे-छोटे वाक़यात बताऊँगा इस वीडियो की मदद से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है थिंक्स बिग। देखिए, मैं जब मैंने अपनी जर्नी की लाइफ़ स्टार्ट की, तो मैंने अपनी जर्नी की इस लाइफ़ में एक बात को बड़ा अपने अंदर एडॉप्ट रखा कि मुझे हमेशा एक चीज़ पे अमल करना है कि ज़िंदगी में कोई काम भी अगर मेरे ज़िम्मे आया है तो आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी वर्ड थिंक बिग कहना आसान है। लाइफ के अंदर सबसे आसान काम क्या है कि यस आई एम थिंकिंग बिग मीन्स व्हाट थिंकिंग बिग कि आप आपने अगर ये सोच लिया कि मैं ये थिंक बिग कर रहा हूँ कि मैं जो हूँ बस ये काम करूँगा लेकिन उस पे कोई अमल नहीं करूँगा तो दैट इज़ यूज़लेस। अमल शुरू कहाँ से करेंगे आप? आप हमेशा ये तो बहुत हर आदमी कहता है कि हमारा ड्रीम है कि हम एक दिन जो है वो मल्टी बिलियनर हो जाएँ। हमारा ड्रीम है कि एक दिन मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, एक दिन मेरे पास अच्छा घर हो, एक दिन मेरे पास ज़बरदस्त किस्म की एक बड़ा-सा बिज़नेस सेटअप हो। ड्रीम तो सबके पास है। दिस इज़ गुड टू हैव थिंक बिग। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये जर्नी अपनी कैसे पहुँचानी है? दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ द लाइफ। अब इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इंतहाई इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपका मौजूद है कि छोटी छोटी आपकी आदतें जो होती है ना वो आपको आइडेंटिफाई करवाती है। छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो आपको आपको यानी मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि अगर आप आइडेंटिफाई अब मिसाल अगर आप एक कॉफी शॉप में गए, आपके दोस्त और आप दोनों कॉफी शॉप में गए। अब अब सवाल तो ये पैदा होता है अगर आपको पहले तो अपनी जात पे ये यकीन हो कि अगर मैंने अपने दोस्त पे ये पैसे खर्च किए तो ये एक सदका जारिया है। यानी कि आपने ऊपर परवरदिगार आलम पे आपको यकीन है कि आपको एक गॉड पे अपने यकीन है कि ये पैसे जो मैंने अपने दोस्त के साथ मिल के रिस्क में खर्च इससे मुझे 10 गुना पैसे ज्यादा मिलेंगे क्योंकि ये रिस्क जो मैंने अपने उससे शेयर किया है ऊपर वाला मुझे मुझे इससे 10 गुना देगा। पहले तो ये आपको सोच अपने अंदर बिल्ड करनी है। पहले तो इस माइंड को अपने को ओपन करना है कि यू विल बी अ राइट स्पेंडर। देखिए, मैंने अपनी लाइफ के अंदर जब भी अगर कहीं पर रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हूं या कहीं पर कोई अगर किसी का मसाइल आए हैं या किसी की प्रॉब्लम आई है तो आई टेक दिस ऑनरशिप राइट अवे। वो ओनरशिप जो है ना वो आपको नेक्स्ट माइल की तरफ लेके जाती है, आपको मजबूर करती है कि मैं कैसे इस सेक्टर को बड़ा कर सकूं। ये पहली आदत मैंने जब मैं मैट्रिक में था तो मैंने अपने आप को ये अडॉप्ट कराया कि अगर मुझे एक नई अपने आप को बड़ा करना है तो मुझे कोई ना कोई नया काम जरूर करना है। मैट्रिक से इंटर में गया, मैंने कहा मुझे ट्यूशन्स पढ़ानी है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे ट्यूशन्स बेतहाशा पढ़ानी है ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। जब मैं इंटर से
बैचलर में गया तो मैंने कहा मुझे और बिगर करना है, मुझे इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है, मुझे और अपने आप को बिगर करना है, उसके लिए वर्किंग हार्ड शुरू कर दी। जब बैचलर से मास्टर में किया तो मैंने कहा मुझे और बिगर करना है, कोई और काम करना है ताकि मैं अपनी फैमिलीज को आके और सपोर्ट कर सकूं। देखिए एवरी टाइम जब मैं कोई स्टेप ले रहा हूं, every single time you have movement, you always think about your family, you always think about your loved one कि उनको कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है। द मोमेंट आपके पास ये थॉट प्रोसेस आपका बिल्ड हुआ कि यू हैव टू थिंक समबडी एल्स नॉट बाय योरसेल्फ, योर थिंकिंग प्रोसेस गेट बिगर एंड बिगर। 99% लोग दोस्तों ये आप अपने ऊपर अप्लाई करके देख लेना। हम सबको, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी बात लोग बड़ा बुरा मानते हैं। वो कहते हैं कि हम जो है वो हम बुरा हम चाहते तो हैं अपने लोगों की हेल्प करें, लेकिन हम कैसे करें कि हमारे पास पैसे नहीं होते। दोस्तों जब आप सेल्फिश हो जाते हो ना, जब आपके अंदर मैं आ जाती है, मैं क्या खाऊंगा, मैं कौन से कपड़े पहनूंगा, मैं कौन सी गाड़ी चलाऊंगा, मेरी इज्जत कैसे होगी, मैं अपने लिए कैसे अपने आप को कैसे बेहतर प्रेजेंट कर सकता हूं। जैसे ही मैं आप में अंदर क्रिएट हुई, आपका डिस्ट्रॉयशन, आप एक डिस्ट्रॉय इन्वायरमेंट की तरफ चले जाओगे। जैसे ही आप इसको हम में कन्वर्ट करते हैं, मेरी फैमिली कैसे होगी। और मैं हमेशा एक बार इंडिकेशन करता हूं दोस्तों, ये मुझे ख्याल रखना, मैं हमेशा कहता हूं कि फैमिली की टेस्टिंग जो है ना, वो फैमिली टेस्टिंग जो है ना, वो इज नॉट लिंक विद योर किड्स एंड योर वाइफ, क्योंकि वो आपकी जिबिल्लत है, वो फोर्सिंग है। फैमिली आपकी जो आइडेंटिफाई होती है ना, आपकी आइडेंटिफिकेशन आपकी होती है, वो आपका ब्रदर है, आपकी सिस्टर है, आपके पेरेंट्स हैं। दैट इज द डेडिकेशन, आप उनको कितना सपोर्ट कर रहे हो। ये तो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं दोस्तों, ये वो मैकेनिज्म है जो आपके प्रोसेस को बिगर करता है। लेकिन जैसे ही अगर आपने अपने अंदर ये एनर्जी पैदा कर ली, जो मैंने कई वीडियोस में आपको कही भी है कि मेरा बच्चे का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, तो अब आप बड़े स्कोप से बाहर निकल गए हो। अब आप सेल्फिशनेस की तरफ आ गए हो और आप ये समझ रहे हो कि शायद ये जो क्लोज सर्किट वर्क है मुझे सक्सेस की तरफ लेके चले जाएगा। ये आपको कभी सक्सेस की तरफ लेके नहीं जा सकता। दोस्तों लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और लाइफ के अंदर जब आप कंटिन्यूअसली बिगर एंड बिगर सोचते हो, तो चीजें आपके पास एक्युमुलेट होती हैं और चीजें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों ये लाइफ बड़ी क्रिटिकल है। मेरी जर्नी लाइफ की हर स्टेप पे जो मैं कोशिश करूंगा आपको इस 20 वीडियो के जरिए आपसे मैं शेयर करूं आपसे, कि ये जो आपकी ग्रोथ है वन बाय वन, आप जब एक पैरे से दूसरे पैरे पे जाते हो, तीसरे पे जाते हो, चौथे पे जाते हो, और जब आपने मैट्रिक से इंटर, बीएससी, बीएससी से एमएससी, एमएससी से एमफिल, एंड देन कीप गोइंग एट डिफरेंट कोर्सेज, फिलॉसफी, एंड कीप गोइंग ऑन। ये जो एक जर्नी है ना, ये इसके पीछे एक सोच जरूर मौजूद है। मुझे आज भी याद है, मैंने लैंड टू द कनाडा, मैंने अपनी वीडियो में भी शेयर किया है कि मैं जब आया यहाँ पे तो मैं ये सोच के आया था कि मुझे यहाँ पर अपनी फैमिलीज को, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को, मैं वहां से पढ़ लिख के निकला हूँ, वहां से एनर्जी लेके निकला हूँ। मुझे मुझे खुदा ने ताकत दी कि मैं एक दूसरी कंट्री में गया हूँ, तो मैं इनके लिए क्या हेल्प कर सकता हूँ। मैंने ये सोच, बड़ा विजन अपने पास रखा, तो मैंने उस चीज की तरफ ड्राइव करने की कोशिश की। कोई चीज भी जो है ना, वो अचानक अचीव नहीं हो जाती। दुनिया में कोई भी चीज जो है ना, आपकी आपकी आपको सबसे बड़ी ये शऊर होना चाहिए कि आप एक अच्छे लिसनर या अच्छे लोग, आपको लोग सुनना शुरू करें, उसके लिए आपके अंदर कोई करिश्मा बहुत जरूरी है। उसके लिए आपके लिए कोई ना कोई जो है एक्टिविटी जरूरी, जो आपकी बॉडी के अंदर बिल्ड हो रही हो। अगर वो अगर वो बॉडी में है ही नहीं आपकी, तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते। दोस्तों ये वो जिंदगी का खूबसूरत सफर जो मैंने अपनी लाइफ का, मैंने क्योंकि आपसे वादा किया है, ना मैं आपको कोई थर्ड पार्टी एग्जांपल दूंगा, ना मैं आपको कोई किसी का रेफरेंस दूंगा। ये जिंदगी का सफर जो मैंने तय किया है, वो डेली
डेली अपने आप को एक नेक्स्ट जर्नी की तरफ मूव किया है और सोच को अपनी ब्रॉडर किया है। एक काम खत्म होने के बाद जब दूसरे की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करना और बिगर पिक्चर्स को अपने अंदर लेकर आना, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फुल सक्सेसफुल राज है। जिंदगी के इस सफर के अंदर जब आप ये सोचते हैं, जब मैंने माइग्रेशन की फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा, तो मैंने उस वक्त ये डिसाइड किया कि मैं जब यहाँ लैंड करूंगा तो मुझे डिसाइड करना है कि अपनी फैमिली को कैसे करना है। दोस्तों, कुर्बानी का जज्बा जब आप बिल्ड करते हो अपने अंदर और जब अपनी ट्रू फैमिली की फिक्र करते हो, तो ऊपर वाला तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है। ये करके देखो जरूर जरूर, क्योंकि क्योंकि जब भी आप लाइफ में इन तमाम चीजों को इग्नोर करोगे, तो आपके अंदर जो एक कहना चाहिए ना, एक गैबी कुव्वत पैदा होती है जब आप अपनी फैमिलीज को गिवर के तौर पे जा रहे होते हो। मुझे आज भी याद है कि पहली अगर गाड़ी मैंने कनाडा में खरीदी, तो मैंने उसी वक्त जो है अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को पहली गाड़ी खरीदने के लिए फंड्स पहले भेजे कि अगर मैं यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ, लेट देम एंजॉय ऑल्सो। दोस्तों, अगर ये सोच आपने अपने अंदर बिल्ड करी है और आपने ये चालाकी अपने अंदर से निकाल दी है कि मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, आपको दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे जिंदगी में बड़े बड़े चैलेंज मेरे पास आए हैं, मुझे बड़ी बड़ी लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की है, बड़ा बड़ा काम किया है। मैंने हमेशा एक लाइन सेंटेंस कहा है कि लेट देम टू डू देयर वर्क एंड लेट मी डू माई वर्क। मेरा काम उनसे रिवेंज लेना नहीं है, मेरा काम अपने आप, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को कंटिन्यू बेसिस पे फैसिलिटेट करना है और अपने अंदर एनर्जी को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि वो एनर्जी जो है वो मेरी नेक्स्ट डे मेरी काम आए। दोस्तों, मेरे इसी फोकस अरेंजमेंट के साथ जो है, देखिए अब मैं माशाल्लाह से मैंने अभी एक वीडियो रिलीज की है इसी इसी बिगर सोच के साथ। और दोस्तों, ये तसव्वुर तो करो जरा, सोच के तो देखो। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, तुम सब रिगार्डलेस ऑफ विच रिलीजन यू बिलोंग, तुम किसी भी रिलीजन ताल्लुक रखते हो, लेकिन कभी तुम अपने आप को जज करके तो देखो। दोस्तों, कभी तुमने सोचा है, मैंने कई वीडियो में कहा है, कभी तुमने सोचा है कि गॉड गिव मी $1 बिलियन, गॉड गिव मी $100 बिलियन? आपका आंसर, आप बिलीव करो, यू क्लोज सिटिंग इन द क्लोज डोर इन द फ्रंट ऑफ द गॉड, यू डोंट हैव अ करेज टू आस्क टू द गॉड। तो जब तुम्हारा करेज ही गॉड से आस्क करने का नहीं है, तो हाउ कम द गॉड गिव इट टू यू? तो तुम्हें कैसे खुदा दे देगा तुम्हें? तो भाई साहब, आपको बिकर सोचने का अमल जो है ना, और फिर उस पर अमल करने का अमल, ये बड़ा जरूरी है। मैंने इसी वीडियो की मदद से मैंने बिगर क्या सोचा, मैंने बिगर सोचा, मैंने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, पैसा हासिल कर लिया, शोहरत हासिल कर ली, इल्म हासिल कर लिया, रिस्पेक्ट हासिल कर ली। मैंने अपना गोल एक और सेट कर लिया। दोस्तों, मैंने गोल जो सेट किया है ना, वो ऐसा गोल है जो कि पीपुल आर लाफिंग एंड पीपुल आर सेइंग इट इज ट्रू। मैंने गोल ये सेट किया कि माय सन Minhal will become a Prime Minister of Canada. Just think about it. Did anybody can think like this? Once you think, then you drive the roadmap. दोस्तों, लाइफ में कोई चीज भी आप अचीव एक मिनट में नहीं कर सकते। We have a 15-year journey to achieve. दोस्तों, ये जो सोचने का अंदाज है, ये शुरू होता है आपकी फैमिली से, शुरू होता है एक बिल देने से, शुरू होता है दूसरों की हेल्प करने से, शुरू होता है दूसरों के बारे में सोचने से, शुरू होता है दूसरों के दर्द को समझने का, शुरू होता है हर वो कदम पे अपने आप को पीछे करके दूसरे को प्रायोरिटी को आगे करने से, शुरू होता है हमेशा दूसरे की सोच को बड़ा सोचना, अपनी सोच को कम सोचना, शुरू होता है कि आपको कैसे जो है अपने आप की ईगो को लो रखना है, दूसरों की ईगो को हाई रखना है, कहां पे खामोशी होनी है और कहां पे बोलना है आपको। दोस्तों, ये आदत, ये चीजें अपना के देखो। इस वीडियो की मदद से अगर आपने ये मेरे
चंद पॉइंट जिंदगी के अपना लिए आपकी जिंदगी एक नए, एक खूबसूरत अंदाज पे चल जाएगी। मेरी इस वीडियो की वजह से हमारी नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, तमाम फेसबुक और तमाम पे जहां भी जितने कमेंट्स दे सकते हैं कमेंट्स दें, एंड लेट्स सी ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। वंस अगेन थैंक यू, दिस इज मंसूर नकवी।